सो आज बात करेंगे हम मॉडल्स इन एंगुलर में। सो एंगुलर में मॉडल क्या है एक्चुअली। ओके, सो मॉडल हमारे यहाँ पे एंगुलर में दो टाइप के रहते हैं। एक टाइप ऑफ इंटरफेस रहता है, अनदर इज ए क्लास रहता है। ओके, सो इंटरफेस हमने यूज़ किया था लास्ट टाइम, जो प्रीवियस एग्जाम्पल में वो प्लेन एग्जाम्पल बताए थे कि हम टाइपस्क्रिप्ट में इंटरफेस कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंगुलर आल्सो हमें फीचर्स प्रोवाइड करता है कि हम विद द हेल्प ऑफ CLI मॉडल्स बना सकें। मॉडल का टाइप आइदर इज इंटरफेस होगा, आइदर इज अ क्लास। सो इंटरफेस में आज यहाँ पे पूरा डिफाइन नहीं करूँगा, मैं स्मॉल एंड फास्ट एग्जांपल बताऊँगा आपको। सो कि कैसे हम इस CLI के थ्रू बनाएंगे। ओके, जब हम CLI के थ्रू बनाते हैं तो .model.ts करके वो एक फ़ाइल जनरेट करता है। ओके, सो बाकी इंटरफेस तो सेम ही रहेगा जो प्रीवियस एग्जांपल रहेगी, पर यहाँ पे मैं क्लास के बारे में ज़्यादा आपको इलाबोरेट करूँगा। सो क्लास क्या है, मॉडल जब टाइप हमारा क्लास होगा उससे हमें क्या एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी मिलेगी। सेम एज जो हमारे पास क्लास रहती है, जो क्लास के फीचर्स रहते हैं। ओके, सो हम क्लास को क्रिएट करके उसका ऑब्जेक्ट बना के, सो जो भी उस क्लास के अंदर जो रहता है हम उसे बार बार इनिशिएट करके न्यू वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो आपने पढ़ाई होगा क्लास जो है वो ब्लूप्रिंट रहता है पर्टिकुलर, जो रियल वर्ल्ड में जो चीज़ें रहती हैं, एंटिटी रहती हैं उसका। सो लेट्स सपोज कार एक आपकी क्लास है और उस कार में आपका जो क्या क्या फीचर्स रहते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट्स में डिफाइन कर देते हैं। लेट अस सपोज उसकी स्पीड होगी, एक्सेलरेशन होगी, नंबर ऑफ गियर्स हो गए। सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स हम जो क्लास से कर सकते हैं। सो इंटरफेस प्लेन रहता है, कुछ उसमें हम मेथड्स एंड वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर सकते। वाइल क्लास में हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोसेसिंग, डिज़ायर्ड आउटपुट जो है हम पर्टिकुलर वो दे सकते हैं। इंटरफेस के सारे फीचर क्लास में रहते हैं, प्लस कुछ एक्स्ट्रा फीचर रहते हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। सो इंटरफेस से रिलेटेड ये एक हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। ओके, सो ये लास्ट ट्यूटोरियल रहेगा इंटरफेस से रिलेटेड, बाकी हम आगे सर्विस स्टार्ट करते जाएंगे। ओके, सो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट क्लास। सो सबसे पहले मैं आपको जनरेट करके बताऊंगा। ओके, इसे जनरेट कैसे करना है दोनों को, देन हम इसकी एग्जांपल्स को यूज़ करते रहेंगे। ओके, सो लेट्स गो टू द VS कोड फर्स्ट। ओके, तो मैं VS कोड में आ गया हूँ यहाँ पे। सो सबसे पहले CLI के थ्रू हम इंटरफेस बनाएंगे, उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा एज फास्ट में इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। आज मैं उतना एलाबरेट नहीं करूँगा। देन हम क्लास बताएंगे, देन मैं आपको बताऊँगा, कंट्रास्ट बताऊँगा कि इंटरफेस में जो चीज़ें नहीं हैं वो क्लास में होंगी, वो कैसे इसे कब और क्यों इसे यूज़ करना चाहिए। उस सबके जो क्वेश्चंस हैं आपके वो आपको इसमें मिल जाएंगे आंसर उसके। ओके, सो लेट्स क्रिएट अ इंटरफेस। सो सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट में ही हूँ। सो वहाँ पे ही हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं इंटरफेस। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, ऐप के अंदर इंटरफेस क्रिएट करता हूँ। ओके, ऐप के अंदर ही करेंगे इंटरफेस एंड ऑल। आप मेन में भी कर सकते हो। ओके, सो मेरी ऐप ही मेन है, सो इसके अंदर ही हम करेंगे। सो मैं इसे खोल देता हूँ, अब मेरे ऐप के अंदर खुल गया है। सो ng जनरेट। सो आपको यहाँ पे लिखना है इंटरफेस, क्योंकि आप इंटरफेस बनाना चाहते हो। और इंटरफेस का नाम तो मैंने लास्ट एग्जांपल के स्टूडेंट्स, जो लास्ट एग्जांपल में मैंने यूज़ किया था स्टूडेंट, यहाँ पे मैं स्टूडेंट यूज़ कर लूँगा। ओके, देन यहाँ पे आपका टाइप रहेगा और टाइप यहाँ पे आप डाल दोगे मॉडल। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे। सो बताना पड़ता है टाइप क्या, मॉडल। ओके, ये बताना पड़ेगा। सो मॉडल मतलब कि पर्टिकुलर मॉडल। सो जैसे हम बोलते सेट ऑफ रूल्स, सो यही है रहेगा। ओके, सो हमारा यहाँ पे देखो बन गया। ओके, देखो अपने अब यहाँ पे लास्ट टाइम ने खुद से सब कुछ लिखा था, अपने अब यहाँ पे एक्सपोर्ट इंटरफेस करके आ गया, स्टूडेंट यहाँ पे अपने आप आ गया। ओके, सो जल्दी से हम क्या करते हैं, नेम। ओके, यहाँ पे मैंने दे दिया इसको सन, स्ट्रिंग रहेगा। और उसके बाद हमारे पास रोल नंबर रहेगा, रोल नंबर हमने दे दिया। सॉरी, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, वैल्यू नहीं देनी पड़ती, यहाँ पे हमें बताना पड़ता है डाटा टाइप। सो नेम हमारा स्ट्रिंग का रहेगा। ओके, सेट ऑफ रूल्स, अगर आप स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे क्या क्या उसमें वैल्यू रहनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने क्लास क्या कर देता हूँ, क्लास यूज़ करेंगे, इसे करेंगे एज ए ऑप्शनल यूज़। ओके, एज ऑप्शनल यूज़ करेंगे। और ये कौन सा रहेगा, ये भी स्ट्रिंग रहेगा। ओके, सो अगर कुछ समझ में ना आए क्यों हमें ये यूज़ करना चाहिए, गलती से हम कभी ऑल्टर ना कर दे ऑब्जेक्ट में, गलती से हम कोई और वैल्यू ना डाल दें या उसका गलती से टाइप मिसमैच ना हो जाए, तो वो चीज़ें ना हो, इसलिए हमें इंटरफेस बनाना चाहिए। ओके, यहाँ पे हम component.ts फाइल में आते हैं, ऐप component.ts फाइल में। यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे डाटा ले लिया और ये डाटा रहेगा। तो इसमें हम स्टोर करेंगे किस टाइप का होगा, स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट लेगा और यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे डाल दिया हमने नेम। सो जैसे देखो मैंने इसको डाटा को किसका टाइप दिया, स्टूडेंट का।
तो नाम डाल दिया और नाम में मैंने जहाँ गलती से मैंने डाल दिया 57। तो जब भी हमारा कंपाइलेशन होगा या ट्रांसलेशंस होगा यहाँ पे, उससे उसमें ही हमें पता चल जाएगा यार, देखो रन टाइम पे नहीं, पहले ही पता चल जाएगा, उससे पहले ही कंपाइल टाइम में ही कि यार देखो यार ये स्ट्रिंग है, ये आप गलती से आप उसमें नंबर डाल रहे हो, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, या एरर दे देगा आपको। ओके, कंपाइल टाइम ही बता देगा आपको। ओके, अभी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा तो यहाँ पे बता देता आपको। ओके, ये टाइप जो है ये टाइप स्ट्रिंग होना चाहिए, आप नंबर डाल रहे हो। ओके, सो ये एक बेनिफिट है, गलती से ऑल्टर ना हो जाए। ओके, सो अगला हमारा क्या एज है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया एड्रेस हमारा था ही नहीं। ओके, अगर गलती से मैं अगर इसमें एड्रेस डालना शुरू करूँगा या कुछ भी डालूंगा, ABC कुछ भी डाल दूंगा, सो आप देखोगे ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप देख रहे हो ये बोल रहा है एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, लेट अस सपोज आगे एक और चीज़ है, जैसे अगर हम यहाँ पे क्लास यूज़ करें, क्लास ऑप्शनल है। ओके, क्लास हम यूज़ ना करें कोई मैटर नहीं करेगा। ओके, इससे हम यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी रिक्वायर्ड नहीं है। सो क्लास मैंने यहाँ पे डाल दिया MCA। ओके, सो यहाँ पे अभी देखो अभी भी बता रहा है, क्या बता रहा है, रोल नंबर मिसिंग। सो रोल नंबर आपने डिफाइन किया रिक्वायर्ड, वो ऑप्शनल नहीं है, उसको भी यूज़ करो तो ही आप आगे यूज़ कर पाओगे। सो रोल नंबर भी ऐड कर लेते हैं, और यहाँ पे रोल नंबर मैं स्ट्रिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, नहीं एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे बोल रहा है नंबर ही डालना पड़ेगा आपको। सो ये सब जो एरर्स होते थे पहले हमारे, ओके, वो ना हो और हमारा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली डिफाइंड रहे, कौन सी वैल्यू डालनी, किस टाइप की डालनी है। अगर ऑप्शनल वैल्यू क्लास में हटा दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। देखो कुछ नहीं बता रहा कि क्लास क्या है, हमारा ऑप्शनल है, ये साइन जो रहता है ऑप्शनल का रहता है, बाकी सब रिक्वायर्ड है। अगर आप एनी लोगे, ओके, अगर आप एनी लोगे यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे जाते हैं TS फाइल में, अगर एनी लोगे तो ये कुछ भी एक्सेप्ट करेगा, कोई भी वैल्यू को अपडेट कर देगा, कुछ भी कर देगा। सो वहाँ पे क्या हो सकता है, आपने इसको एज एन स्टार्टिंग में नंबर दिया है और गलती से कोई आए और उसे स्ट्रिंग पास कर दे। सो देन जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो कुछ, ओके, रोल नंबर प्लस कुछ कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, देन दैट टाइम आपको क्या होगा, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट नहीं देगा। ये एक प्रॉब्लम रह सकती है। अनदर कुछ एरर जनरेट हो सकते हैं, देन रन टाइम हमें डिफिकल्ट हो जाएगा, यार इसका आउटपुट ऐसा क्यों आ रहा है। तो इसलिए हमें इंटरफेस यूज़ करना चाहिए। टाइपस्क्रिप्ट में इंटरफेस हम यूज़ करते हैं। ओके, कि स्ट्रिक्ट टाइपिंग रहे, गलती से कोई भी वैल्यू हम गलत ना डाल दें। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। ओके, डाटा यहाँ पे कंपाइल हम सर्व करते हैं ng सर्व ng, सो ng S for serve, O for open, okay, then port 4200। ठीक है, आप देखोगे ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। तो अगर हमें इसे ऑब्जेक्ट को देखना हो तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, पाइप यूज़ करके JSON लिखते हैं। तो आप देखोगे हमें इस तरह हो गया। ओके, सो इसका और कुछ, इसका मेन जो फीचर्स यही रहता है कि हम जो भी कुछ भी टाइप का डाटा हो, ऑब्जेक्ट हो, उसको पर्टिकुलर हम यहाँ पे दे सके। ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, कुछ एक वैल्यू हो सकती है, उसको भी आप दे सकते हो वैल्यू। मेनली हम ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं कि मल्टीपल हमारे API से ऑब्जेक्ट आ रहा है, किस टाइप का अरे तो है, अरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट आ रहा है किस टाइप का रहे। सो लेट अस सपोज अगर मैं कंस्ट्रक्टर यहाँ पे करूँगा यूज़, मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में बता चुका हूँ। ओके, इसको देख लेना, उसमें मैंने इलाबोरेट काफ़ी अच्छी तरीके से किया। देखो अगर आपने इंटरफेस यूज़ किया होगा, जैसे भी डॉट करोगे ना, आपके पास सब ऑटो सजेशंस आना शुरू हो जाएंगे। सो ये बड़ा बेनिफिट रहता है। अगर एनी यूज़ करोगे यहाँ पे, जैसे मैं एनी कर दूंगा, सो आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा यार सजेशन, तो क्योंकि पता ही नहीं है किस टाइप का है ये डाटा, जो है क्या टाइप है हमें पता ही नहीं, तो कैसे सजेशन दे देगा। और जब हम इंटरफेस बना दे, जैसे हम स्टूडेंट्स यहाँ पे कर दे, तो देन उसे पता है कि इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, तो देन वो हमें सजेशन दे देता है। बेशक आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला हो, पर ये ऑप्शन दे देता है ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इंटरफेस में हमने लिखा हुआ है। ओके, सो अनदर थिंग, देखो अब हमें यार ये हो गया इंटरफेस। लेट अस सपोज या स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, जैसे स्टूडेंट्स की कुछ वैल्यू डालूँ, उसके हिसाब से उनकी फ़ी कैलकुलेट हो जाए क्लास के हिसाब से। ओके, कुछ भी क्लास होगी उसके हिसाब से उनकी वैल्यू, उनकी जो कैलकुलेट हो जाए। ओके, देन इंटरफेस वाला भी, अगर हम इंटरफेस वाला भी काम करना चाहें, वो भी क्लास के थ्रू हम कर सकते हैं, कि वो भी हमारा आराम से चलेगा, उसमें भी कोई इशू नहीं होगा। ओके, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, यूज़ करके। तो सबसे पहले हम इंटरफेस की तरह यूज़ करेंगे, देन मैं आपको उसका बताऊँगा यार कुछ पर्टिकुलर, मतलब कि उसको ऑब्जेक्ट को इनिशिएट करना है, उसको कुछ वैल्यू देनी है, जैसे हमारा क्लास में रहता है, देन उसको वैल्यू देनी, उसके गेटर एंड सेटर बनाने हैं, हमें किसी वैल्यू को गेट करना है जो हम भेज रहे हैं क्लास में, और उसको सेट भी करना है। सेट, ओके, जब हम सेट करेंगे देन हमें गेट भी करना है, और यहाँ को पर्टिकुलर डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए हमें। सो अगर हमारे पास वैसी रिक्वायरमेंट हो तो हम जो मॉडल है वो टाइप क्लास यूज़ करते हैं। ओके, लेट मी रिमूव, चलो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे डॉट
हटा देते हैं। ओके, सो अब एक काम करते हैं, मैं CLI में अगेन चलता हूँ। ओके, सो CLI मैं खोल देता हूँ अगेन, यहाँ पे हम इसे कट कर देते हैं। ओके, आप एक्स्ट्रा खोल सकते हो यहाँ पे, सिंपल रहे, कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया इसमें। ओके, सो हमें अब क्लास बनाना, मॉडल टाइप जो क्लास रहेगा हमारा। ओके, इंटरफेस की जगह क्लास रहेगा, मॉडल क्या रहेगा, क्लास रहेगा। एंड जी फॉर जनरेट क्या क्लास करना है, और यहाँ पे दे दिया मैंने स्टूडेंट क्लास, और यहाँ पे हम बता देंगे क्या है टाइप है ये मॉडल है। सो देखो यहाँ पे हमारे पास क्लास आ गई हुई है। सो देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस रहता है, इंटरफेस जस्ट बताता है कि ऑब्जेक्ट का टाइप क्या रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी का टाइप क्या रहेगा। सो क्लास से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट इनिशिएट कर सकते हैं। सो उसको नई वैल्यू दे के, उसमें जैसे क्लास में हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं उस क्लास को। ओके, सो देन उसके हम ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज या मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं, देन उसको हम डिजायर्ड हम आउटपुट उसका देख सकते हैं। सो सेम वे हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेट अस सपोज मेरे पास स्टूडेंट का रहेगा यहाँ पे। सो जैसे मैं उसे कोई भी वैल्यू तुम कंस्ट्रक्टर में भेजूंगा, सो वो हमें डिजायर्ड आउटपुट देगा। सो क्लास में हम क्या करेंगे कि हम इसे यूज़ करेंगे एज ए गेटर एंड सेटर, हम यहाँ पे बना सकते हैं और डिजायर्ड आउटपुट ले सकते हैं। जो हमारे पास जो हम बात करें इंटरफेस जो है, उसमें वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो। टोटली हमारा क्या रहता है, सेट ऑफ रूल्स हम डिफाइन कर देते हैं, प्रॉपर्टी में क्या होगा, किस टाइप का टाइप होगा, डेट सॉल्व। अगर मुझे ज़्यादा कुछ करना हो, अगर गेटर एंड सेटर यूज़ करना हो, ओके, सो हम तन जो मॉडल है वो क्लास टाइप ले सकते हैं। ओके, देन हम क्लास यूज़ कर सकते हैं, सिंपल एज ए क्लास जो हमारा ब्लूप्रिंट रहता है। ओके, सेम एज इट इज़। सो लेट सपोज कार है, सो हमारे पास कार का कलर रहता है, देन उसका नंबर ऑफ गियर्स वगैरह वो अलग अलग रह सकते हैं डिफरेंट कार के। तो हम एक क्लास बना देते हैं, देन उसे हम बार बार कॉल करके डिफरेंट इसमें वैल्यू डालते हैं। सो क्लास इज क्या है, इट्स ब्लूप्रिंट, और इट इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ ए एंटिटी आपका कार हो सकता है। देन उसमें उस एंटिटी में उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स हम उसको ऑब्जेक्ट्स को बोल सकते हैं, या उसके मेंबर वेरिएबल्स मेथड्स को बोल सकते हैं, लाइक कार है, रेस, उसकी हाई स्पीड है, एक्सेलरेशन कितनी है, वो सब अलग अलग उसकी जो एट्रीब्यूट्स रहते हैं वो हम इसे इस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सिंपल में बताया हुआ है, आई होप ये आपको सब पता होगा, ये प्री रिक्विजिट्स था। सो आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, देन ही आप एंगुलर में अगर HTML CSS की है, देन आप इस कोर्स को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, सो आई होप आपने ऑलरेडी किया होगा, देन ही आप यहाँ पे आ रहे हो। सो आई होप दैट कॉन्सेप्ट इज़ वेरी क्लियर टू यू। सो अब हमने क्लास तो बना दी है, चलो हम इसे यूज़ कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं स्टूडेंट क्लास बना रहा हूँ, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। सो यहाँ पे प्राइवेट करके यहाँ पे नेम दे दिया, और यहाँ पे उसको हमने कर दिया स्ट्रिंग। देन हमने एक और प्राइवेट बनाया और यहाँ पे दे दिया एज कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने दे दिया उसको नंबर। देन हमारे पास प्राइवेट रहा, और यहाँ पे हमने दे दिया उसको रोल नंबर, और यहाँ पे उसका दे दिया हमने नंबर, टाइप क्या रहेगा नंबर। देन हम एक और ले लेते हैं प्राइवेट, उसको हमने देते हैं स्ट्रीम, की स्ट्रीम का है। क्लास आप यूज़ मत करना, क्लास क्या रिजर्व वर्ड है, ऑब्जेक्ट में यूज़ किया कि ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है उसमें हम कर सकते हैं, ऐसे हम यूज़ नहीं कर सकते, रिजर्व वर्ड है। तो हम क्लास की जगह हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे स्ट्रीम। ओके, स्ट्रीम से, और यहाँ पे रख दिया उसको ऑप्शनल, और यहाँ पे दे दिया स्ट्रिंग। ओके, सो गेटर एंड सेटर कुछ करना हो, सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो स्ट्रीम, यहाँ पे स्ट्रीम हमको, यहाँ पे एज हम ऑप्शनल रखते हैं, और स्ट्रीम को हम रिक्वायर्ड कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे रिक्वायर्ड कर दिया। ओके, रोल नंबर डिक्लेयर बट नॉट यूज्ड, सो ये सब बता रहा है इस तरह, वी विल यूज लेटर। सो एज को हम लास्ट में कर देते हैं। सो यहाँ तक ठीक था। आप क्या करेंगे, जिसकी जो स्ट्रीम है, जिस टाइप की स्ट्रीम होगी उस टाइप की हम यहाँ पे फ़ी वहाँ पे दिखाएंगे, कैलकुलेट करके बताएंगे। सो ये जो कंस्ट्रक्टर में जो भी वैल्यू भेजेंगे वो एज अ सेटर रहेगा, और वहाँ पे हम जो भी पर्टिकुलर कॉल करेंगे फंक्शन वो गेट कर सकते हैं। ओके, सो सेटर एंड गेटर का भी रहता है कॉन्सेप्ट। आप कोई भी वैल्यू को, जैसे नेम को, आपको नेम को ऑल्टर करना तो एक पर्टिकुलर मेथड बना दो सेटर, देखो नेम सेटर लिख दो, नेम सेट कर दो, देन इसमें जो वैल्यू पास करोगे वैसा ही नाम आएगा। अभी हमें क्या करना है, ये कंस्ट्रक्टर में हम सब इसमें डाल देंगे कि हमें सभी को न्यू वैल्यू देनी है, इसलिए हमने इसमें डाल दिया। पर्टिकुलर कुछ करना हो ऑल्टर तो पर्टिकुलर गेटर एंड सेटर बना सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हम करते हैं कैलकुलेट फ़ी यहाँ पे कर देते हैं, और यहाँ पे इसे इस तरह कर देते हैं। ओके, सो एक क्लास के जो भी हमारे वेरिएबल्स रहते हैं उसको कैसे एक्सेस करते हैं, दिस करके, ये आपको पता होगा। तो इफ़, अगर, यहाँ पे स्विच केस भी यूज़ कर सकते हो, एज मच सिंपल रखूँगा। ओके, सो आप स्विच केस को ट्राई करना इसमें। इफ़ अगर स्ट्रीम जो है वो है CS मीन्स कंप्यूटर साइंस,
तो उसकी जो फ़ी जो होगी वो हम क्या रिटर्न कर देंगे, सो वो हम रिटर्न कर देंगे 10,000। ओके, सो यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर, तो यहाँ पे नंबर आएगा, टाइप ऑफ जो रिटर्न रहेगा नंबर रहेगा। एल्स क्या हो, कुछ और अगर हो तो रिटर्न क्या कर दे, तो यहाँ पे रिटर्न कर दे 5,000। ओके, कंप्यूटर हमने सिंपल सा लॉजिक कर दिया। ओके, आप यहाँ पे कितना मर्जी ऐड कर लो। ओके, स्विच केस यूज़ करके जो जो आपको ऐड करना कर लेना, मैं एज मच एज सिंपल रखूँगा। तो हम इस तरह से लॉजिक कर रहे हैं। ओके, आपको दिखाने के लिए क्लास का बेनिफिट्स क्या है। चलो अब क्या करते हैं, चलते हैं हमारे component.ts फाइल में। ओके, सो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर यहाँ पे है, यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ हम ng-init, मैंने आपको लाइफ साइकिल पढ़ाए हुए हैं ऑलरेडी, सो आपको पता होगा, सो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो कंफ्यूज ना हो कि कंस्ट्रक्टर में ही यूज़ करना है या इनिशियलाइजेशन में यूज़ करना है। कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन किसी में भी यूज़ करो। तो ऑन इनिट में बना रहा हूँ फंक्शन, बटन क्लिक पे भी कर सकते हो। ओके, वो भी आपका है, बटन क्लिक पे भी कर सकते हो आप। सो हो गया। अब क्या करेंगे, इस क्लास को चलो एक्सेस करते हैं। तो स्टूडेंट को रहने दो वैसे ही। तो आपको पता है क्लास कैसे एक्सेस करते हैं, आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट CLS क्लास इक्वल टू न्यू, देन यहाँ पे क्लास किस टाइप की रहेगी हमारी, तो फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, आगे मैं आपको डिफ़ाइन कर दूँगा इसको। ओके, न्यू, सो ये फ़िलहाल हम नहीं कर देते, कुछ यहाँ पे ना हो। तो कौन सी है हमारी क्लास, स्टूडेंट क्लास। ओके, तो कंस्ट्रक्टर में जो जो वैल्यू हम भेज रहे हैं वो हमें सब भेजनी है, यहाँ पे बता रहा है। तो नाम दे दिया मैंने सन, अगला कौन सा है, रोल नंबर मैंने दे दिया 56, अगला कौन सा हमारे पास, स्ट्रीम मैंने लिख दिया CS, और एज आप भेजो ना भेजो आपका मर्ज़ी है, मैं तो यहाँ पे नहीं भेज रहा हूँ, यहाँ पे ये एनी आ गया। ओके, सो यहाँ पे एक कॉन्स्ट करते हैं। ओके, कॉन्स्ट कर दिया मैंने। तो रोल नंबर होना चाहिए, सो स्ट्रिंग नहीं भेजेंगे। तो आपने देखा वो हमें यहाँ पे बता रहा था। ओके, यहाँ पे हो गया। सो चलो कंसोल करते हैं, यहाँ पे .log कर लेते हैं, देन यहाँ पे स्टूडेंट CLS। ओके, सो यहाँ पे जल्दी से हम क्या करते हैं, अपना सर्वर रन करते हैं, ng-serve, सो ओपन करते हैं। ओके, सो अच्छा यहाँ पे आ गया, अभी कुछ दिखेगा हमें, देखते हैं। F12 दबा देता हूँ मैं। सो कंसोल पे क्लिक करते हैं, तो देखो स्टूडेंट क्लास आपके पास आ गया। देखो नेम, रोल नंबर और CS। ये जो हमारा क्या था, ऑप्शनल था, नहीं भी भेजेंगे, यहाँ पे रहेगा। ओके, अगर आप कई बार अगर हमें नहीं आए तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यू रहे। सो लेट अस सपोज हम एज यहाँ पे नहीं भेज रहे हैं, अगर हम ना भेजें तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहे, आप उसे फंक्शन में वहाँ पे ही डिफ़ाइन कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर में भी। अगर एज ना मिले तो उसकी वैल्यू क्या रहे, ना मिले तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0। ओके, वैसे 0 तो नहीं रहनी चाहिए। ओके, सो एज इज़ डिक्लेयर बट इज़ नॉट यूज्ड। ओके, सो यहाँ पे ऐसे बता रहा है एज डिक्लेयर होगी, यूज़ नहीं की। सो यहाँ पे इस तरह भी कर सकते 0। ओके, सो 0 का हम समझ जाएंगे, 0 होगी तो मीन्स क्या होगा, ओके, सो यहाँ पे इस तरह। सो ये नहीं लगेगा फिर, क्योंकि हम वहाँ पे इनिशियलाइज करें, देन इसको लगाने की ज़रूरत नहीं। तो अगर हम एज नहीं भेजेंगे बाय डिफ़ॉल्ट ये ले लेगा। सो देखो अभी एज हमने नहीं भेजी है तो 0 आ गया। अगर हम ना भेजें तो भी काम चलेगा। अगर यहाँ पे मैंने इस तरह कर दिया, ये नहीं करता, देन ये प्रॉब्लम थी, देन मैंडेटरी है ये। सो 2 ऑप्शन है, या तो उसको ऑप्शनल डिक्लेयर करो या तो उसी टाइम वैल्यू दे दो। ना मिलेगी तो अपने एक्सेप्ट भी कर लेगा, देन वो भी इसे एज ए ऑप्शनल ही कंसिडर करेगा। ओके, सो इक्वल टू 0 कर दो, या फिर नहीं भेजना वहाँ से लेनी है, देन यहाँ पे इस तरह कर दो और वहाँ से TS में चलो, app.ts में, और यहाँ पे भेज दो, एज दे दो इसको 19। ओके, तब भी आपका चल जाएगा। आप देखो यहाँ पे। ओके, सो हमारा ये नहीं था, ये दिखाया था मैंने कि हाँ हमारा प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है। सो ये नॉर्मली ऐसे हमने कर दिया, सिंगल हो गया। तो अभी सिंगल का मैं बता रहा हूँ कैलकुलेट करके, फिर देन मैं आपको एक और मेथड बताऊँगा। ओके, सो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट क्लास ऑब्जेक्ट हमारा आ गया इसका। ओके, देन डॉट करेंगे कैलकुलेट फ़ी, और यहाँ पे इसे करते हैं कंसोल। ओके, इसे कंसोल में ही डालते हैं
सो सेकंड हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है, कैलकुलेट फी का। देखो यहाँ पे है, आ रहा था भाई, दिख नहीं रहा था, देखो यहाँ पे। सो कंपोनेंट ऐप डॉट, यहाँ पे आते हैं टीएस में, ऐप डॉट टीएस में पहला वाला ऑब्जेक्ट मैं काट देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फी। ओके, सो यहाँ पे कर दिया कॉमा। देखो फ़ी आ गई 1000, तो सी एस ओ की क्या आएगी फ़ी 1000। अगर सी एस ना हो कुछ और भेज दो आप, ठीक है, मैं बी ई कर दिया। ओके 5000। तो देखो डिज़ायर्ड हमारा चीज़ें हो रही हैं। अब देखो हमारे पास मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं, ये तो एक स्टूडेंट हो गया, हमारे पास 10-15 एक पूरी लिस्ट आ रही हो, उसे हमें यहाँ पे भेजना हो, देन हमें इसकी फ़ी कैलकुलेट करनी हो, तो देन हम कैसे करेंगे। सो चलो उसका भी करते हैं। ओके, सो काउंट्स यहाँ पे हमने कर दिया, यहाँ पे टाइप दे देंगे हमारा स्टूडेंट क्लास ऑफ अरे। सो अब न्यू कर दिया हमने यहाँ पे। अभी हम क्या करेंगे, इसे हम कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट ऑफ क्लास अरे वाला, अरे टाइप में अरे, सो अरे के हिसाब से हमें डाटा मिलता जाएगा। सो हमने इसको यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया। स्टूडेंट ऑफ CLS है, उसका टाइप क्या रहेगा, स्टूडेंट ऑफ क्लास रहेगा। स्टूडेंट ऑफ क्लास रहेगा उसका अरे। सो देखो अभी हमारे पास जो स्टूडेंट ऑफ क्लास जो अरे है उसकी पहला जो है वैल्यू ये रहेगी, देन हम कॉमा करके उसकी नेक्स्ट भेजेंगे। स्टूडेंट ऑफ क्लास ऊपर सिंगल था, तो हमारे पास सिंगल जो ऑब्जेक्ट आ रहा था। अब हम क्या बोल रहे हैं, हमें जो उसका जो इनिशियलाइजेशन होगी, जो उसका इंस्टेंस बनेगा वो एज ए अरे आएंगे, तो मल्टीपल इंस्टेंस हमारे पास आएंगे। ओके, सो दैट इज़ वाई हमने इसे अरे कर दिया। अगर सिंगल का कॉल कर रहे हो तो सिंपल ये स्टूडेंट क्लास भी यूज़ कर सकते हो टाइप्स का। ओके, अब तो हम मल्टीपल भेजने वाले हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे कॉपी करते हैं, हम 4-5 कर देते हैं, 2 3 4 कर दिया। यहाँ पे हम कर देते हैं सुशील, यहाँ पे हम करते हैं राकेश, यहाँ पे करते हैं महेश। ओके, यहाँ पे हमारा सेकंड वाला क्या था, रोल नंबर था, यहाँ पे हमने कर दिया 57 58 एंड देन यहाँ पे लास्ट में हमने कर दिया 59। यहाँ पे हमने इसको CS दे दिया, यहाँ पे हमने दे दिया MBA और यहाँ पे ओके बिज़नेस दे देते हैं BS मीन्स बिज़नेस दे दिया। यहाँ पे CS, यहाँ पे BE और एक इसको भी हम CS कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास आ गया, और यहाँ पे हमें क्या आ गया, ये पूरा एज अ अरे आ रहा है हमारे पास। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे HTML पे जाके ही डिस्प्ले करते हैं। ओके, सो ये कॉपी कर लेते हैं, देन चलते हैं यहाँ पे लूप यूज़ कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं div, और div के अंदर हम यहाँ पे लिस्ट डिस्प्ले करवा देंगे। ओके, सो यहाँ पे हम कर देते हैं const st ऑफ क्या था, स्टूडेंट लिस्ट क्लास यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे डिस्प्ले कर दो जो आपको चाहिए। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हम यहाँ पे एक दे देंगे नेम। सो st डॉट एक हमारे पास नाम आ जाए, और देन यहाँ पे मैं बार साइन यूज़ कर रहा हूँ, और देन हम यहाँ पे std उनकी स्ट्रीम आ जाए। देन यहाँ पे हम स्ट्रीम के बाद एज हम रहने देते हैं। अब हम इसके वो फ़ी कर लेंगे यूज़। सो st देन यहाँ पे क्या था, कैलकुलेट फ़ी, यही था ना, लेट मी चेक, कैलकुलेट फ़ी करेक्ट यही था। चलो हम यूज़ कर लेते हैं कैलकुलेट फ़ी। सो लास्ट जो है हमारे पास st डज नॉट एग्जिस्ट ऑन ऐप, कॉन्स्ट था ये। लेट गैस करो प्रॉब्लम क्या होगी, क्यों हम एक्सेस नहीं कर पा रहे। बहुत सिंपल है यार, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब करवा रहा था मैंने कहा था कॉन्स्ट वाली वैल्यू जो कॉन्स्ट है, इट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ योर क्लास, इट्स अ मेंबर ऑफ योर दिस पर्टिकुलर फंक्शन, इट कांट बी एक्सेसिबल। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मेंबर
प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी। तो प्रॉपर्टी कैसे बनाते हैं हम, बाहर मेंशन करते हैं स्टूडेंट CLS, टाइप ऑफ क्या रहेगा, टाइप ऑफ रहेगा स्टूडेंट क्लास। सो दैट इज़ अ टाइप ऑफ ये रहेगा। ओके, अभी हम कुछ इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, देन हम इसे इस तरह रख सकते हैं। और यहाँ पे जो है हम यूज़ करेंगे दिस डॉट स्टूडेंट CLS। ओके, सो अब ये हमारा तो यहाँ पे हो गया। देन इसे कॉपी करते हैं, देखते हैं यहाँ पे चल के। देन अगेन ज़रा देखें ज़रा हमारी मिस्टेक क्या है। मैं इसे काटता हूँ, कहीं ये और का प्रॉब्लम तो नहीं है। ज़रा मैं देखता हूँ इसे भी काट के। st.name ज़रा देखते हैं ये ऐसा क्यों आ रहा है हमारे पास। ओके, सो कंसोल करके देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे पूरी तरीके से, यहाँ पे मैं 0 करता हूँ और यहाँ पे दिस करता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाके ना यार इसे ही थोड़ा कमेंट कर देते हैं, क्योंकि ये काम नहीं कर रहा हमारा। सो अब तो ये प्रॉपर चल गया है। ओके, वहाँ पे एक्सेस नहीं हो पा रहा, सो मुझे सीधे इसको ही यूज़ करने दो। तो हम देखते हैं कंसोल में हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट तो प्रॉपर आ रहे हैं हमारे पास। ओके, स्टूडेंट क्लास 0 यहाँ पे 0 करते हैं, डॉट नेम करता हूँ मैं। ओके, नेम तो हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि गेटर यूज़ करना पड़ेगा। सो डायरेक्टली हम नेम नहीं यूज़ कर पाएंगे। अगर नेम यूज़ करना होगा, अलग अलग प्रॉपर्टी अगर यूज़ करनी होगी तो हमें गेटर एंड सेटर बनाना पड़ेगा। तो मुझे गेटर बनाना पड़ेगा तो ही यूज़ कर पाऊँगा, पर फी में कैलकुलेट कर लेता हूँ। चलो गेटर बना लेते हैं। चलो क्या क्या चाहिए हमें, एक नेम चाहिए तो गेट नेम से हम गेटर बना दिया। और क्या चाहिए, स्ट्रीम चाहिए, सो गेट स्ट्रीम। सो पीपल जो ऊप से आ रहे हैं उनको तो बहुत इजीली ये पता चल जाएगा कि ये क्या है, गेटर एंड सेटर। ओके, सो रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न सिंपल दिस डॉट, जो भी हमें वैल्यू मिल रही है उसे रिटर्न कर दो। सो हमने रिटर्न कर दी यहाँ पे। सो दिस डॉट स्ट्रीम, अभी हम आराम से एक्सेस कर पाएंगे। ओके, तो अभी इसे हम फ़िलहाल इसे हम इसी तरह रखते हैं। ओके, चलते हैं HTML पे। देन इसे हम करते हैं अनकमेंट और यहाँ पे ओके CLS हो गया हमारा। चलो यहाँ पे भी यूज़ करते हैं गेट नेम, गेट स्ट्रीम। ओके, देन कैलकुलेट फी। ओके, सो यहाँ पे से इस तरह करते हैं। आज कुछ थोड़ा सा चल रहा नहीं चल रहा, यहाँ पे नहीं चल रहा था। ओके, 4 हमारे पास यहाँ पे आ गए। एनी करूँगा तो चल जाएगा, मुझे पता है एनी करने पे आराम से चल जाएगा। ओके, सो ये पूछ रहा है कि उसके अंदर जो है वो किस टाइप का है, इसलिए नहीं चल रहा। सो यहाँ पे अगर मैं एनी कर दूँ तो देन ये तो आराम से एक्सेस होना चाहिए। ओके, जैसे ही यहाँ पे मैं एनी कर दूँ देन ईजिली एक्सेस होगा। पता नहीं ये इतनी सिंपल चीज़ें हैं जो है कॉन्ट्स करके नहीं आया। लेट वो स्मॉल सी चीज़ें हैं जो बिना वजह बहुत ही इशू करती हैं। देखो बड़ा ही माइनर इशू था, मैं कॉन्ट्स यूज़ कर रहा था, ये लेट करके यूज़ आएगा, कॉन्ट्स नहीं लेट। ओके, जब मैं इसको नेम करके यूज़ करता हूँ तो नहीं होना चाहिए, तब भी होगा। सो नेम एंड स्ट्रीम दोनों ये चीज़ें हो रही हैं। सो कई बार छोटी छोटी सी प्रॉब्लम रहती है। देखो कॉन्ट्स यूज़ करते, जैसे ही कॉन्ट्स करते हैं तो यहाँ पे एक्सेस नहीं होता। ओके, सो लेट यूज़ करो, कॉन्ट्स नहीं करना है यहाँ पे। ओके, सो देखो यहाँ पे हमारे पास इस सब का डाटा आ गया, CS 10,000 CS 10,000 इस तरह करके। ओके, सो गेटर एंड सेटर भी हमारा काम रहता है। सो अब
गेटर एंड सेटर भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप चेंज करना चाहते हो किसी वैल्यू को तो सेटर यूज़ बना लो, देन उसमें से पास करके उसे उसमें वैल्यू डाल दो। ओके, सो जैसे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, गेटर तो हमने बना दिया से गेट स्ट्रीम बना दिया, और यहाँ पे हमने यहाँ पे बना दिया है गेट, यहाँ पे सीधे हम प्रॉपर्टी यूज़ करें गेट नेम करके। ओके, सिर्फ नेम ही कर रहे हैं हम यहाँ पे, सो गेट नेम भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो गेट नेम, और यहाँ पे मैं एक सेटर बना देता हूँ आपको थोड़ा पता चल जाए। तो गेटर तो हमारे पास रेडी हो गए, सेट नाम कुछ भी दे दो। ओके, ये मैटर नहीं करेगा। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक नेम ले लूँगा, यहाँ पे ये कोई भी नाम भेजेगा हमें स्ट्रिंग, और ये क्या करेगा, जो भी दिस डॉट जो भी नेम है उसे वो ओवरराइड कर देगा जो नाम हमारा पास फंक्शन से आ रहा है। अब मैं नाम क्या भेजूँगा 1 2 3 एंड 4 स्ट्रिंग करके। गॉट इट? चलो यहाँ पे ही पहले हम क्या करते हैं, पहले सेट करता हूँ मैं, यहाँ पे ही सेट करके बता देता हूँ। डिस्प्ले कुछ नहीं होगा। ओके, तो st.set नेम यहाँ पे मैंने पास कर दिया, कॉमा करते हैं। ओके, तो मैं आई भेजता हूँ, देन मुझे इसमें आई करते हैं, देन देखते हैं। सो देखो आई आ गया। यहाँ पे इसलिए बता रहा है कि यहाँ पे तो आई इसने डाल दिया, सेट हो गया, पर यही राइट प्लेस नहीं है आपको सेट करने के लिए, क्योंकि सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा था यहाँ पे आपको, फिर दैट इज़ नॉट अ राइट प्लेस। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हम यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे हमारे पास ng on int है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो सेकंड वाला है उसको मैं सेट कर दूँगा। ओके, दिखाने के लिए कंपोनेंट ts में आते हैं, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने कहा दिस डॉट स्टूडेंट क्लास, जो इसकी सेकंड वाली एंट्री है, और जो उसका जो क्या है जो गेट नेम है उसको हमने कर दिया चेंज्ड नेम। यहाँ उसको हम कर देते हैं ओमकार नाथ। ओके, सो मैंने ऐसे कर दिया, नाम दे दिया। एंड जी फॉर सिंस इट इज इन द नॉन प्रॉपर्टी ऑफ डिव। ओके, सो सो इसे अब रिमूव करते हैं, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये गेट हो गया, तो हमें करना था सेट, माय मिस्टेक। तो आप देखोगे वो सेकंड वाली प्रॉपर्टी जो है वो अपडेट हो गई। और अच्छा, तो इंडेक्स के हिसाब से आए, इंडेक्स के हिसाब से, तो हमें इसे इंडेक्स भेजना पड़ेगा। लेट मी चेक। ओके, सो करना तो इसे इसी तरह यूज़ था हमने। चलो देखते हैं, इंडेक्स एज आई। सो मैं यहाँ पे ही सेट करता हूँ, ठीक है। मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे सेट नहीं करना कभी। ओके, ऐसा नहीं करना। डॉट सेट नेम, सो मैंने यहाँ पे आई भेज दिया, तो उसे अपने आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। सो ये 0 1 2 नंबर नहीं है, स्ट्रिंग है, क्योंकि मैंने वहाँ पे टाइप स्ट्रिंग दिया हुआ कि उसे कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में। सो देख लिया ना, सेट हो रहा है वहाँ पे, और जब सेट होने के बाद यहाँ पे हमें चेंज हो दिख रहा है, जबकि हमने वहाँ पे कुछ और वैल्यू बेच रहे हैं। अगर हम चेक करें टीएस में कुछ और वैल्यू बेच रहे हैं। ओके, यहाँ पे इसको ओमकार नाथ को काट देते हैं, ये ज़रूरी नहीं है अभी यहाँ पे। ओके, सो हमारी प्रॉपर्टी भी एक्सेस हो रही है यहाँ पे जो हमारी बनाई हुई है। अगर आप चाहो तो डायरेक्टली नेम भी यूज़ कर सकते हो, गेटर की जगह डायरेक्टली नेम यूज़ कर लो, वो भी चलेगा। ओके, सो सेटर भी हमने यूज़ कर लिया, गेटर भी यूज़ कर लिया, सिंपल प्रॉपर्टी भी कर ली, और हमने एक डिज़ायर्ड फंक्शन भी बना लिया। सो फिर से क्लास में मैं जाता हूँ, दिखाता हूँ आपको। तो इस तरह की हमने क्लास बनाई थी एक स्टूडेंट के लिए। तो हम जो भी स्टूडेंट की वैल्यू, जो भी हम स्टूडेंट बेचते डालते, तो वो क्या करता है, एक इंस्टेंस बना देता है स्टूडेंट क्लास का, और जो भी उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या एट्रीब्यूट्स, उसके हिसाब से हमें क्लास डिटेल प्रोवाइड कर देता है। ओके, सो इसलिए हम क्लास बनाते हैं, एक एंटिटी बना देते हैं। जैसे एनिमल एक एंटिटी है, वो एनिमल डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। ओके, सम मैमल्स हो सकते हैं, सम अदर्स होते हैं, उनके और भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो हम ये नहीं करते कि अलग अलग हम चीज़ें बनाते हैं, हम एक एंटिटी, एक ब्लूप्रिंट बना देते हैं, देन उसी में हम वैल्यू पास करके उसे एग्जीक्यूट करते रहते हैं। जैसे कार हमने बना दी, डिफरेंट टाइप ऑफ कार हो सकती है, उसका मॉडल डिफरेंट हो सकता है, कंपनी भी डिफरेंट हो सकती है। तो हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उसी को यूज़ करते हैं। रियल ऑब्जेक्ट्स जो रहते हैं
हमारे जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं उसको मैच करने के लिए। ओके, सो कार हो गया, उसकी ब्रेक्स हो गई, टाइप हो गया, मॉडल हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, तो हम उसे बार बार यूज़ कर सकते हैं। सो इसलिए हमें उसे ऑब्जेक्ट उप्स जो कॉन्सेप्ट आता है, जो उप्स का कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो भी हमारे पास प्रोग्रामिंग है, वो इसलिए बनाई जाती है कि हम बार बार रीयूज़ कर सके, इंस्टेड ऑफ हम बार बार वो कोड इनलाइन कोड लिखने के मुताबिक। ओके, सो इसलिए उप्स हमारे पास सबसे बेटर जो ऑप्शन प्रोवाइड करता है, लेस बॉयलर प्लेट और मोर हम चीज़ें उसमें यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो कैसे हम स्टूडेंट को डिज़ायर जो हमारा आउटपुट है हम वो ले रहे हैं और स्टूडेंट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो ये इस टाइप की एग्जांपल कभी भी इस टाइप का कभी भी आपको फेस करनी पड़े प्रॉब्लम, सो दैट इज़ अ बेस्ट एग्जांपल। तो आप इस तरह उसको वैल्यू देके अपनी डिज़ायर्ड चीज़ें लेके उसे डिस्प्ले कर सकते हो। ओके, सो आई होप आपको मॉडल का यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ that it's difficult to understand, so let me know in a comment, so I will help you। मैं एक और वीडियो के साथ आऊँगा सिंप्लीफाई करके, बट आई थॉट इट्स ए प्रॉपर वीडियो। यहाँ पे आपको गेटर, सेटर, क्लास, जो मॉडल हम यूज़ करते हैं एज ए क्लास क्यों यूज़ करना है, किस पर्पस के लिए यूज़ करना, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। इंटरफेस का क्या पर्पस है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। सो ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आगे हम सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। सो पहले सिंपल देन आगे हम इसे और बिगनर से इंटरमीडिएट लेवल पे लेते जाएंगे। ओके, टिल देन बाय।